दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले वीडियो री एग्जाम यानी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए इस वीडियो में प्रस्तुत है सामान्य हिंदी खंड के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का संकलन। ये प्रश्न अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पहला है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। दूसरा है कि पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। और तीसरा है कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से कथन इस प्रश्न में सही हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। और जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो 2 और 3, कथन 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और पहला कथन कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द जो हैं वो संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, तो ये कथन ऐसे ही गलत है, क्योंकि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं और जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तरंग, घोटक, घोड़ा और है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो सही उत्तर है तरंग। दोस्तों तरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं है बल्कि लहर का पर्यायवाची है। तरंग यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि घोड़ा का एक पर्यायवाची तुरंग होता है, न कि तरंग। तो अश्व के पर्यायवाची शब्दों में घोटक, घोड़ा, है, तुरंग, वाज इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। अर्जुन, सेना, अग्नि और घोड़ा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनीक का पर्यायवाची सेना हो जाएगी। तो सेना के पर्यायवाची अनीक, कटक, अनी, अनीकिनी, चमू, दल, सैन्य और वाहिनी, ये सभी सेना के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिएगा अनीक का पर्यायवाची सेना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा, देखिए पाहन, उपल, पाषाण और उरग। तो सही उत्तर है उरग। दोस्तों उरग शब्द जो है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है बल्कि ये सांप का पर्यायवाची है। पाहन, उपल, पाषाण, प्रस्तर ये सभी पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पक्षी का पर्यायवाची है। भूधर, मीन, वृंद या विहग। तो सही उत्तर है विहग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची है। और आप जान लीजिए पक्षी के पर्यायवाची शब्दों में बिहग, खग, पखेरु, परिंदा, अंडज इत्यादि हैं। भूधर जो है, भूधर किसका, पर्वत का। मीन जो है वो मछली का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं। कौमुदी, सौदामिनी, कुमुदनी या कुमुदलता। तो आपको बताना है कि दोस्तों नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो सही उत्तर है कुमुदनी के। दोस्तों नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया, कमलिनी और कमुलनी ये सभी कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। यातुधान, सुरारी, धूम्रकेतु या तमीरचर। इसमें से कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। तो धूम्रकेतु दोस्तों ये असुर का पर्यायवाची नहीं है। यातुधान, सुरारी, दनुज, तमीचर, निशाचर, देवारी, रजनीचर आदि असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। धूमकेतु जो है वो आग का पर्यायवाची है। और प्रश्न में तमीरचर तथा धूम्रकेतु पूछा गया है, जबकि ये दोनों गलत हैं। सही पर्यायवाची तमीचर और धूमकेतु हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आपको बताना है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। कमल, गुलाब, कल्पवृक्ष और केवड़ा। इसमें से कौन सा अरविंद का पर्यायवाची है।
तो सही उत्तर है कमल। आप जान लीजिए दोस्तों, अरविंद कमल का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में जलज, पंकज, नीरज, अंबुज और सरोज इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है आपके बेसहारा, यतीम, अनाड़ी और निराश्रित। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनाथ का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो सही उत्तर है अनाड़ी। अनाड़ी जो है दोस्तों, अनाड़ी या जिसको कुछ पता नहीं है, ये इसका अर्थ होता है, जबकि अनाथ के पर्यायवाची शब्दों में जो है बेसहारा, यतीम, निराश्रित, नाथहीन और दीन होते हैं। अनाड़ी जो है जो कुछ जानता नहीं हो या जिसको समझ नहीं हो, इसको अनाड़ी कहते हैं। जबकि अनाथ जो है, अनाथ के पर्यायवाची में जिसका कोई सहारा न हो, जिसका कोई मालिक न हो, वो सब अनाथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? आपको बताना है। तम, अंधेरा, अमावस्या और तिमिर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रश्न में कोई भी उत्तर सटीक नहीं होगा, क्योंकि इस प्रश्न में ऐसे होता कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तो अमावस्या हो जाता। लेकिन अंधकार के पर्यायवाची शब्दों ने आप जान लीजिए कि तम, तिमिर, अंधेरा, अंधियारा, ध्वांत, तिमिश्र, तमस होते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विकल्प सी को माना है। कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? तो अमावस्या को छोड़कर तम, अंधेरा, तिमिर ये सभी अंधकार के पर्यायवाची हैं, जबकि पूछना चाहिए था कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? चाह, सस्य, सलिल और रूपा। तो सही उत्तर है सस्य। अनाज का पर्यायवाची शब्द सस्य है। और अनाज के अन्य पर्यायवाचियों में दोस्तों आप जान लीजिए अन्न, धान्य, गल्ला, खाद्यान्न है। सलिल जो है ये पानी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए, पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या ये सभी। तो ये सभी दोस्तों पारिजात, कल्प वृक्ष, देव वृक्ष ये सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कपड़ा का पर्याय बताइए। तो कपड़ा का पर्याय पूछा गया है। देखिए, चलन, वसन, गगन और जंगल। तो सही उत्तर है कपड़ा का पर्याय इसमें से वसन हो जाएगा। और कपड़ा के अन्य पर्यायवाची शब्दों में वस्त्र, चीर, अंबर, पट, दुकूल, परिधान, पोशाक और लिबास हैं। आकाश का पर्याय गगन और वन का पर्याय जंगल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कमल का पर्यायवाची है अंबर, दिनकर, नीरज और पुष्प। तो सही उत्तर है नीरज। कमल का पर्यायवाची शब्द नीरज है। दिनकर सूर्य का, अंबर आकाश का और पुष्प जो है वो फूल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खगेश का पर्यायवाची क्या है? वासुदेव, वाक, वैनते या विधु। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी वैनते। दोस्तों खगेश का पर्यायवाची वैनते है। और वस्तुतः खगेश और वैनते गरुड़ के पर्यायवाची हैं। विधु चंद्रमा का और वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक, एकदंत, धनद और लंबोदर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, गणेश का पर्यायवाची जो है धनद नहीं है। धनद जो है धन देने वाले, ये कुबेर के पर्यायवाची हैं। गणेश के प्रमुख पर्यायवाची शब्द जो हैं विनायक, एकदंत, लंबोदर, हेरंब, गजानन, वक्रतुंड इत्यादि हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, दुर्गा का पर्यायवाची शब्द क्या है? भारती, श्री, धात्री या ज्योत्सना। तो सही उत्तर है धात्री, ऑप्शन सी। दोस्तों दुर्गा का पर्यायवाची धात्री है। दुर्गा के अन्य पर्यायवाची शब्दों में चंडी, चामुंडा, कामाक्षी, चंडिका, कालिका इत्यादि हैं। भारती जो है वो सरस्वती का, श्री लक्ष्मी का और ज्योत्सना जो है वो चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। अम्बुद, पारावार, अरड़व और पयोधि। तो सही उत्तर है अम्बुद। अम्बुद आप जानते हैं दोस्तों, ये समुद्र का नहीं बल्कि बादल का पर्यायवाची है। समुद्र के पर्यायवाची शब्दों में पारावार, अरड़व, पयोधि, वारिधि, सिंधु, सागर, रत्नाकर हैं। बादल के पर्यायवाची शब्दों में मेघ, पयोधर, जल
नीरद, पयोद, घन और बलाहक हैं। तो याद रखिएगा अम्बुद जो है ये बादल का पर्यायवाची है, न कि समुद्र का। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंदन का पर्यायवाची क्या होगा? हेम, दुश्मन, मतंग और स्वजन। इसमें से कुंदन का पर्यायवाची क्या है? तो सही उत्तर है कुंदन का पर्यायवाची हेम है। स्वर्ण, कंचन, हाटक, कुंदन, हेम, कनक, हिरण्य आदि ये सोना के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है क्या? मयंक, इंदु, सुधांशु और सरोज। तो सही उत्तर हो जाएगा सरोज। दोस्तों सरोज जो है वो चंद्रमा का नहीं बल्कि किसका? आप जानते हैं कमल का पर्यायवाची शब्द है। और आप देख सकते हैं कि चंद्रमा के पर्यायवाची शब्दों में मयंक, इंदु, सुधांशु, हिमांशु, सारंग, मृगांक, कलानिधि, शशि इत्यादि हैं। कमल के पर्यायवाची शब्दों में अब्ज, कंज, तामरस, अरविंद, पंकज, नलिन, शतदल और पद्म इत्यादि ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार शब्द का पर्यायवाची क्या है? जादू का, स्वर्ण का, अधम का या अनंग का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है मार शब्द अनंग का पर्यायवाची है। मार के अन्य पर्यायवाचियों में काम, कंदर्प, मदन, मनमथ, मनोज, मनसिज, मकर ध्वज, रतिपति और अस्मर इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है? चपला, तोयनिधि, अक्ष और छस। तो सही उत्तर है छस। दोस्तों छस शब्द मछली का पर्याय है, चपला बिजली का पर्याय है, अच्छी जो है आँख का और तोयनिधि ये समुद्र का पर्याय है। और आप जान लीजिए मछली के अन्य पर्यायवाची शब्दों में शफरी, झक, मीन, जल जीवन और मत्स्य इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है? पंकज, अम्बुद, वारिद और पदम। इसमें से आपको बताना है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो सही उत्तर है वारिद। वारिद जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि वारिद जो है वो बादल का पर्यायवाची है। बादल के अन्य पर्यायवाची शब्दों में मेघ, घन, बलाहक, अम्बुद, नीरद हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा, मधु, अमी और मद्य। तो इसमें से कौन सा मदिरा का पर्यायवाची नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए कि जो मदिरा का पर्यायवाची ये अमी नहीं है। अमी जो है ये मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। क्यों? क्योंकि अमी शब्द मदिरा का नहीं बल्कि अमृत का पर्यायवाची है। मदिरा के पर्यायवाची शब्दों में सुरा, मधु, मद्य, वारुणी, शराब, दारू, हाला और कादम्बरी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? देखिए लाल, ललाट, लालिमा और ललाई। तो सही उत्तर है ललाट। मस्तक के पर्यायवाची शब्दों में दोस्तों ललाट, भाल, माथा, पेशानी और पेशानी इत्यादि हैं। और आप जान लीजिए कि मस्तक का पर्यायवाची ललाट है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जो है वो अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है उरग, सरीसृप, पवनास या सिंधुर। तो सही उत्तर है सिंधुर। सिंधुर किसका पर्यायवाची है? सिंधुर जो है दोस्तों आप जान लीजिए ये हाथी का पर्याय होता है। सिंदूर जो है ये सिंधुर हाथी का पर्यायवाची होता है। उरग सरीसृप, भुजंग, विषधर, ब्याल, पवनास, फड़ी, पन्नग ये सभी दोस्तों अहि के पर्यायवाची हैं, जबकि सिंधुर हाथी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको बताना है। यहाँ पर देखिए कि ब्याल, गरुड़, सर्प और पन्नग। तो सही उत्तर है गरुड़। गरुड़ शब्द भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग शब्द के पर्यायवाची अहि, विषधर, नाग, सांप, ब्याल, उरग, फड़ी और पन्नग इत्यादि हैं। गरुड़ जो है वो पक्षीराज गरुड़ कहलाता है। इनमें से अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आप जानते हैं कुरंग। कुरंग दोस्तों अश्व का नहीं बल्कि हिरण का पर्यायवाची है। अश्व के पर्यायवाची शब्दों में तुरंग है, सैंधव, वाज, घोटक, घोड़ा, तुरग इत्यादि है। हिरण के पर्यायवाची शब्दों में हरिण, मृग, सारंग और कृष्णसार इत्यादि हैं।
अगला प्रश्न है आँख का पर्यायवाची शब्द है लोचन, पावक, वसन और प्रभा। तो सही उत्तर है लोचन। दोस्तों आँख का पर्यायवाची शब्द लोचन है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में नेत्र, दृग, चक्षु इत्यादि हैं। पावक, अग्निका और वसन जो है वस्त्र का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? चक्षु, दृग, अक्ष और अतुल। तो याद रखिएगा अतुल जो है ये आँख का नहीं बल्कि अनुपम का पर्यायवाची है। अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना न की जा सके। आँख के पर्यायवाची शब्दों में दोस्तों लोचन, विलोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अक्ष, दृग, दृष्टि और अम्बक इत्यादि हैं। अनुपम के पर्यायवाची अपूर्व, अनोखा, अद्भुत और अद्वितीय हैं। अगला प्रश्न है बिडौला। बिडौला पर्यायवाची शब्द है किसका? नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र या पत्थर का। तो सही उत्तर है इंद्र का। बिडौला इंद्र का पर्यायवाची है। बिडौला के अन्य पर्यायवाची वाशव, शक, देवराज, पुरंदर, सचिपति इत्यादि हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है बिडौला किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आप जानते हैं बिडौला इंद्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, प्रतिकूल, विलक्षण और विपरीत। तो विचित्र का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो विलक्षण हो जाएगा। और विलक्षण के पर्यायवाची शब्दों में अद्भुत, अनोखा, अनूठा इत्यादि हैं। विपरीत के पर्यायवाची शब्दों में विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा और खिलाफ होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों विभु के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? आपको बताना है विभु का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सही उत्तर है सर्वव्यापक और नित्य। ये विभु का पर्यायवाची शब्द है। नित्य, अजन्मा, अनंत ये सभी विभु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव, चक्रपाणि, दामोदर और मुक्त पुरुष। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुक्त पुरुष दोस्तों ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। विष्णु के पर्यायवाची शब्दों में केशव, चक्रपाणि, दामोदर, नारायण, जनार्दन, लक्ष्मीपति और गोविंद इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। मुकुल, निकुंज, तुषार और प्रसून। इनमें से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो सही उत्तर है प्रसून। दोस्तों प्रसून के पर्यायवाची या प्रसून या पुष्प के पर्यायवाची में कुसुम, सुमन, पुष्प, पुष्प, गुल इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों थोक का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपको बताना है परचून, थाक, थोया या पर्यायिक। तो सही उत्तर है थोक का पर्यायवाची थाक, ढेर या समूह होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इनमें से बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऋतुराज, कुसुमाकर, पराग और ऋतुपति। तो सही उत्तर है पराग। दोस्तों पराग शब्द वसंत का पर्यायवाची नहीं है। वसंत के पर्यायवाची शब्दों में ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति, मधुमास, माधव, पिक, मित्र इत्यादि हैं। और पराग के पर्यायवाची शब्दों में पुष्परज, रज इत्यादि हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश या गणेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप जान लीजिए कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मा। आप जान लीजिए दोस्तों आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची शब्दों में लोकेश, हिरण्यगर्भ, पितामह, विधि, विधाता, सृष्टा, विरंच, नाभिज और प्रजापति इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर, त्रिदश, किंकर और गिरवाड़। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवता के पर्यायवाची में क्या शामिल नहीं है आपको यही बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा किंकर। दोस्तों निर्जर, त्रिदश, गिरवाड़, विबुध, देव, अमर, सुर इत्यादि देवता के पर्यायवाची हैं। जबकि किंकर जो है वो दास का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? आपको बताना है खनक, सदन, बेसर या गजवदन। तो सही उत्तर है बेसर। दोस्तों धूसर का पर्यायवाची बेसर है और गजवदन गणेश का और सदन जो है वो घर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है? कोदंड, चाप, शरासन या शर। तो सही उत्तर है शर। दोस्तों शर जो है धनुष का नहीं बल्कि बाण का पर्यायवाची है। धनुष के पर्यायवाची शब्दों में कोदंड, चाप, सरासन, धनु, कमान, विशिखासन इत्यादि हैं। बाण के पर्यायवाची में तीर, विशिख,
आशुग, सिलीमुख, ईश, नाराज और शायक इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाहुना का पर्यायवाची क्या है? देखिए, कृषक, जम्बूक, आगंतुक या आदित्य। तो सही उत्तर है आगंतुक। पाहुना का पर्यायवाची आगंतुक है। पाहुना, आगंतुक, मेहमान, अभ्यागत ये सभी अतिथि के पर्यायवाची हैं। आदित्य सूर्य का और कृषक जो है वो किसान का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो तनय, सुत, आत्मज जो है ये पुत्र का पर्यायवाची होता है। पुत्र के अन्य पर्यायवाची शब्दों में बेटा, लड़का, तनुज, नंदन, पूत, लाल इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? आपको बताना है। पत्नी का पर्यायवाची कौन है? दारा, विनायकी, प्रभा और सौदामिनी। तो सही उत्तर हो जाएगा दारा जो है वो पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी के अन्य पर्यायवाचियों में भार्या, गृहिणी, बहू, वधू, कलत्र, प्राणप्रिया और अर्धांगिनी इत्यादि हैं। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, रसाल शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, आम, केला, पक्षी या चमक। तो सही उत्तर है रसाल शब्द का अर्थ आम होता है। तो याद रखिएगा, रसाल जो है वो आम का पर्यायवाची है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी खंड के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।